गुड मॉर्निंग क्लास। आज 7 नवंबर है। लास्ट क्लास में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना हमने सीखा था। इट मीन्स इससे पहले जितनी भी लास्ट क्लास हुई है वॉइस वाले चैप्टर की, उसमें हमने ये देखा कि वॉइस किसे कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस बन सकता है, लेकिन मैं आपको इनट्रांजिटिव वर्ब का भी वॉइस बनाकर बताऊंगा। उसके बाद हमने देखा 12 रूल देखे हमने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट कैसे चेंज होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, ऐसे करके जो भी 12 एक्टिव जो टेंसेस थे वो हम सबने देखे, उनके एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। आज का जो टॉपिक बना हुआ है वो है स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस। मतलब इन 12 जो रूल जो हमने पढ़े उनके अलावा भी कुछ ऐसे स्पेशल रूल्स हैं जिनसे भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें बहुत बड़ा आपके लिए चीज़ है कि क्वेश्चन इनसे पूछे ही जाते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो। मैंने आपको शुरुआत में ये चीज़ बताई थी कि अगर आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ इन रूल्स को अगर आप याद कर लोगे या समझ लोगे, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगर इन रूल्स को आप याद कर लोगे या समझ लोगे तो आगे तक के एग्जाम के लिए, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम की भी क्यों प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम की भी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो उनमें ये चीज़ें आपके हमेशा काम में आएंगी। इनसे आगे कोई चीज़ है ही नहीं, इनसे आगे कोई भी चीज़ है नहीं, 100 नहीं 1000% गारंटी। ठीक है, तो आज का रूल देखते हैं आगे। देखो ये बोल रहा है, स्पेशल रूल ये बोल रहा है if the structure of active sentence is following below। अगर एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर ये वाला है, अगर किसी एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये वाला है, कौन सा कि एक्टिव का सब्जेक्ट हो, फिर कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और एक्टिव का ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्टिव का सब्जेक्ट हो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब हो और एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो, तो ऐसे एक्टिव सेंटेंस का पैसिव, ऐसे एक्टिव सेंटेंस का पैसिव इस तरीके से, ऐसे एक्टिव सेंटेंस का पैसिव इस तरीके से आपको ये याद रखना। ठीक है, वही जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। क्योंकि पैसिव बनाना है तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पैसिव के ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले बाई प्रीपोजिशन लगेगा। बस अब आप इसमें आपको एक चीज दिख रही होगी, ये लिखा हुआ है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये लिखा हुआ आपके पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, बहुत सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास इंग्लिश ग्रामर के अंदर होते हैं। मतलब अगर इनमें से कोई भी चीज लिखी हुई आ जाए तो उसका पैसिव कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करेंगे वो हमारे को देखना है। देखो मॉडल है हमारे पास, एक तो विल है, एक शैड है। कल ही मैंने आपको बताया था कि टेंस के अंदर जो विल है, टेंस के अंदर जो विल है वो ही, शी, इट, नेम, दे, सिंगुलर, प्लूरल और यू में काम में आता है, और टेंस के अंदर शैल, आई और वी के काम में आता है। लेकिन मॉडल के अंदर ये उल्टे हो जाते हैं, मतलब विल तो किसके साथ में आता है, आई और वी के साथ में विल आता है, और शैल आता है ही, शी, इट, नेम, दे, सिंगुलर और प्लूरल। याद रखना शैल की, ये जो शैल है इसका ये कहते हैं कि इसका यूज नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, इसका यूज है बाकायदा, इसका सब यूज है। शैल का यूज हमें करना है, शैल का यूज हम मॉडल में किसके साथ में करेंगे, ही, शी, इट, नेम, दे, सिंगुलर, प्लूरल, यू के साथ में, और विल का यूज हम आई और वी के साथ में करेंगे। जब हम मॉडल वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो ये चीज बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। ठीक है, विल हो गया, शैल हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट, ought to, ठीक है, ought to, must, एक्सेट्रा। ये सब क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं।
तो मतलब कोई स्ट्रक्चर अगर आपके पास एक्टिव स्टेटमेंट्स का कोई अगर आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एक्टिव का सब्जेक्ट आ रहा है और कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ रही है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब अगर ये वाला पोर्शन आ रहा है, अगर ये वाला पोर्शन आ रहा है तो उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, हम उसका पैसिव वॉइस इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा सा लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूँ प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड, ये है हमारा इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन। इस तरीके से इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन करेंगे कि सबसे पहले आएगा पैसिव का सब्जेक्ट, फिर आएगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब इनमें से जो भी लिखा हुआ है वो आएगा, उनके बाद में हमें लिखना है बी, लिखना है क्या लिखना है बी लिखना है, कि पैसिव बनाएंगे इसमें से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और पैसिव का ऑब्जेक्ट। समझ में नहीं आता की बात, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम इसके एग्जांपल करें। देखिए क्लास, अब हम इसके कुछ एग्जांपल कर रहे हैं। मैं यही इस वाले को मिटा रहा हूँ ताकि आपको इनमें से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए ये चीज, इस वाले को मिटा रहा हूँ, ठीक है। आपको ये तो उतारना ही है, जो एग्जांपल लिखिए वो इन्हीं नीचे उतारना है। अब देखिए क्लास, हम क्या करेंगे आगे, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लिया, देखिए एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, आई मस्ट help the poor. I must help the poor. First of all, we have to identify that what is the subject of active statement, what is the object of active statement, ठीक है। तो I, ये क्या है हमारे पास एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है। मस्ट क्या है, अभी मैंने बताया आपको, मस्ट क्या है मॉडल है, मस्ट क्या है मॉडल है, हेल्प है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और द पुअर है हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला इस जैसे बन रहा है पूरा, ठीक है। एक्टिव सब्जेक्ट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक्टिव का ऑब्जेक्ट। अब इस वाले को हमें इस वाले फॉर्मूला के हिसाब से पैसिव के अंदर कंस्ट्रक्ट करना है, इस वाले को हमें इस वाले फॉर्मूला के हिसाब से पैसिव के अंदर कंस्ट्रक्ट करना है। तो रूल वो का वही है पैसिव बनाने का, कि जो एक्टिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो एक्टिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर द पुअर, तो वो पैसिव का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले द पुअर, लिख दिया द पुअर। अब देखो कौन सा मॉडल लिखा हुआ है यहाँ पे मस्ट, तो मस्ट लिख दो द पुअर मस्ट के बाद क्या लिखना है बी, द पुअर मस्ट बी हेल्प की मुझे कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। देखो फर्स्ट फॉर्म होती है हेल्प, सेकंड फॉर्म होती है हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड, फोर्थ फॉर्म होती है हेल्पिंग और फिफ्थ फॉर्म होती है हेल्प्स। और मुझे कौन सी फॉर्म लिखनी है पैसिव कंसेप्ट करने के लिए, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज हेल्प। The poor must be helped by, ठीक है, by। अब देखो I का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हमने टाइप्स ऑफ पर्सन की टेबल में देखा है, द ऑब्जेक्ट ऑफ I इज मी। ये क्या बन जाएगा, ये इसका क्या बन जाएगा, पैसिव कंस्ट्रक्शन बन जाएगा, द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी। क्लियर है, इस वाले फॉर्मूला के हिसाब से हमने ये लिख दिया। स्क्रीनशॉट लीजिए इस वाले एग्जांपल। ठीक है क्लास, तो ये हमारा स्पेशल रूल नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा स्पेशल रूल लिख रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे इनके अंदर कुछ चेंज करना है। यहाँ पर मैं सेकंड नंबर कर रहा हूँ, ठीक है, और इस वाले एग्जांपल को मैं हटा रहा हूँ।
अब देखिए दूसरा रूल क्या कह रहा है, इफ द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव स्टेटमेंट इज फॉलोइंग यू, मतलब अगर एक्टिव स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर है वो किसी इस तरीके से हो, कैसा हो, एक्टिव का सब्जेक्ट हो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, हैव लिखा हुआ हो, हैव के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो और लास्ट में एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो। अगर फॉर्मूला इस तरीके से, एक्टिव का सब्जेक्ट हो, कोई मॉडल हो, हैव लिखा हुआ मॉडल के बाद में, हैव के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो और क्या हो, एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो, तो उसका पैसिव किस तरीके से बनाएंगे, उसका पैसिव हम बनाएंगे हैव मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस पैसिव का ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव हम इस तरीके से देखिए, इस तरीके से इसका पैसिव बनेगा कि पैसिव का सब्जेक्ट हो, कोई मॉडल हो, हैव बीन लिखा हुआ हो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, बाय हो और पैसिव का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ हो, तो इसका पैसिव इस तरीके से बनेगा। अब देखिए एग्जांपल करके बताओ, you could have written the letter, you could have written the letter। अब देखो इस वाले स्टेटमेंट में you क्या हो गया, एक्टिव का सब्जेक्ट, could क्या हो गया, मॉडल, have क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, written क्या हो गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और द लेटर क्या हो गया, एक्टिव का ऑब्जेक्ट। अब देखो ये वाला फॉर्मूला इस वाले फॉर्मूला से मैच हो रहा है, एक्टिव का सब्जेक्ट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, हैव मेन वर्ब का फॉर्म कौन सी है, लेटर और एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर। तो इसका पैसिव हमें किस तरीके से बनाना है, कैसे बनाएंगे कि वही जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ इन दिस सेंटेंस इज द लेटर, दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट the letter, मॉडल क्या है, could have been, the letter could have been written by you का ऑब्जेक्ट you ही बनता है, the letter could have been written by you, ये इसका क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है इसको और आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। स्पेशल रूल्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझने हैं, हर एक रूल को आपके लिए, तो हर एक रूल स्पेशल है तो आपको हर एक रूल को ध्यान से समझना है। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं आपको पैसे भी दे सकता हूँ, उसका एक्टिव बनाने के लिए बोल सकता हूँ, मैं हर एक फॉर्मूले को बार बार आपको लिखवा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। कल भी मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जो मैं बोल रहा हूँ चाहे वो यहाँ पर लिखवा नहीं रहा हूँ वो भी मैं एग्जाम में दे सकता हूँ, तो हर एक चीज़ को आप क्लियर करके चले। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप एक्सपेंड करें, फिर ठीक है। थैंक्स क्लास।